नमस्कार साथियों, आप साथ साथ जब मैं बोल रहा हूं तो स्क्रीन जरूर देखिएगा। हम बचपन से सुनते आते हैं कि जब भी कोई चोर बड़ा खजाना, बैंक, ट्रेजरी लूटने जाता है तो वो सुरंग बना के उसके अंदर घुसता है। जब किसी बैंक में सामने के दरवाजे से आना मुश्किल हो तो एक सुरंग बनाता है चोर और बैंक के अंदर लॉकर्स जहां होते हैं वहां घुस जाता है। और अक्सर हमने ये भी सुना है कि वो चोर बैंक के चौकीदार से जरूर मिला होता है। चौकीदार उसको गूढ़ रहस्य बताता है। द गार्ड ऑफ द बैंक normally helps the thief to get into the bank through a tunnel route. What has happened now in Maharashtra is also something similar. जो महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने किया है वो लगभग ऐसा ही एक काम है, कांड है, डाका है, चोरी है और एक बहुत बड़ा घोटाला है। 10,000 करोड़ की ये डकैती सरकार ने खुद करवाई है। मैं दोहराना चाहता हूं, आई वुड लाइक टू रिपीट, दिस मैसिव स्कैम ऑफ 10,000 करोड़ रुपीज हैज बीन स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। आप लोग सोचेंगे ये कैसी बातें कर रहा हूं, और ये 10,000 करोड़ महाराष्ट्र के हमारे मराठी भाइयों के, हमारे मारवाड़ी भाइयों के, हमारे गुजराती भाइयों के, हमारे तमाम लोग जो महाराष्ट्र के टैक्स पेयर हैं, मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, उनकी कमाई से 10,000 करोड़ लूटा गया, सरकार द्वारा लूटा गया। आप बढ़ाइए इसको भी साथ साथ। आपको मालूम है कि ये जो प्रीपेड चंदा और पोस्टपेड धंधा हम आपको दिखाए हैं, पहले भी कई बार हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के विषय में बताया है आपको कि कैसे चंदा दो धंधा लो की एक स्कीम चल रही थी और उसको सुप्रीम कोर्ट ने आकर रोक दिया। और जब से सुप्रीम कोर्ट ने इस चंदा दो धंधा लो स्कीम को रोका, तब से अब नई नई स्कीम्स लगाई जा रही हैं कि अब पैसा कैसे बटोरें, अब धन कैसे एकत्रित करें, अब कैसे लूटें। मापदंड होते हैं। हम भी सरकार में 15 साल मैं रहा हूं। टेंडर्स जब निकलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के टेंडर्स निकलते हैं, उसके मापदंड होते हैं और वो मापदंड कई गाइडलाइंस को दिमाग में रखते हुए, उसमें सीवीसी है, उसमें तमाम अलग अलग गाइडलाइंस हैं जिनको दिमाग में रखते हुए बनाए गए हैं। उन तमाम मापदंडों को किस तरह से बदला गया, एक मापदंड का मैं आपको उदाहरण दूं कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, किसी भी एक कंपनी को 2 से ज्यादा पैकेज या प्रोजेक्ट्स नहीं मिल सकते। ये एक मापदंड है, स्पष्ट मापदंड है, MSRDC का मापदंड है, महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का। लेकिन एक कंपनी को 4, दूसरी कंपनी को 4। ये 8 प्रोजेक्ट्स जो मैं आपके सामने लाया हूं, 8 पैकेजेस जो मैं आपके सामने लाया हूं, ये 8 पैकेजेस 2 कंपनियों में बांट दिए गए। मापदंड था 4 कंपनीज को आप दे सकते हो, क्योंकि एक कंपनी सिर्फ 2 पैकेज ले सकती है, लेकिन यहां एक कंपनी ने 4 पैकेज ले लिए। ये आपको मैंने पहला मापदंड कैसे हटाया गया वो दिखाया। एक और मापदंड था कि कंपनी को सुरंग बनाने का अनुभव होना चाहिए। आप हैरान होंगे, इन प्रोजेक्ट्स में सुरंग बनाने का काम सिर्फ 10% है, लेकिन प्रोजेक्ट का नाम सुरंग के नाम से कर दिया ताकि इन कंपनीज को आप क्वालिफाई कर सको, इनको आप काम दिलवा सको। आप सोचिए, और इसमें मैं हम सबको जिम्मेदार मानता हूं, सीएजी से लेकर मीडिया से लेकर हम सब देश के नागरिक जिम्मेदार हैं कि किस बेशर्मी से एक सरकार
लूट सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर टेंडर के नाम पे, वो बेशर्मी आज तक 75 साल में आपने नहीं देखी होगी। द ब्रेजननेस विथ विच अ गवर्नमेंट कैन loot its people has not been seen in the last 75-76 years, and I hold all of us responsible for that, whether it's the CAG of India, whether it's the media of India, whether every single citizen. We need to be aware, we need to be alert, we need to see what's happening around us. ये बिना रोक टोक के, कोई शर्म लिहाज नहीं, कोई हया नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भय नहीं, कुछ डर नहीं, ये कब आता है? जब आपको भरोसा होता है कि कोई देख नहीं रहा, और अगर कोई देख रहा है तो भी मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मानसिकता इस सरकार की, भाजपा सरकार की ऐसी आ गई है कि पहले जो काम महाराष्ट्र में हम सुनते थे, बचपन में आप लोग भी सुनते थे कि डी कंपनी लूटती है साहब, फिरौती ले लेती है, किडनैप कर लेती है, धमकाती है। माफ कीजिएगा, अब एक नई कंपनी है, उसका नाम है बी कंपनी, बी फॉर बीजेपी। अब ये काम बी कंपनी कर रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भी 13% इलेक्टोरल बॉन्ड्स का चंदा महाराष्ट्र से वसूला गया था। बी कंपनी, याद रखिएगा, ये नाम अब बार बार दोहराया जाएगा। एक जमाने में डी कंपनी थी, आज मोदी युग में, अमित शाह के युग में बी कंपनी आ गई है और लूट रही है महाराष्ट्र। आप ये जो सामने आपको दिखाया जा रहा है, इसमें आपको एक और चौंकाने वाली बात मिलेगी कि जो प्रति किलोमीटर की लागत कंस्ट्रक्शन करने की बाकी राज्यों में या NHAI ने जो प्रोजेक्ट्स आवंटित किए थे, उसमें प्रति किलोमीटर की लागत कितनी थी वो आपके सामने है। थोड़ा इसको दिख रहा है आपको क्लियरली? और इन प्रोजेक्ट्स, जिन प्रोजेक्ट्स को मैं आपके सामने लाया हूं महाराष्ट्र के, इसमें वो लागत दुगुनी कर दी गई। ये सबसे चौंका देने वाली बात है। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पर किलोमीटर हैज बीन डबल्ड of what it was in earlier projects given by government, given by NHAI in other states. What is so special about these projects? Why has the cost gone up by 100 times? How can it be doubled? ये सवाल बहुत गंभीर सवाल है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा, 10,000 करोड़ महाराष्ट्र के टैक्स पेयर की जेब से निकाल के सरकार ने कंपनियों को दे दिए और दूसरे हाथ से कंपनियों से फिर ले लिए। नहीं तो कंपनियां क्यों लेंगी इतना पैसा, और आप दोगे क्यों? आपके कोई सगे थोड़े ही हैं वो। लेकिन ये 10,000 करोड़ भाजपा ने कैसे लूटा, ये मैं आपके साथ